हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड चेक विद पीआरएम। मेरा नाम है प्रियंका और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कुछ नए इंग्लिश एडवांस वर्ड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारा पहला वर्ड है रिनाउंस, RENOUNCE। RENOUNCE रिनाउंस एक वर्ब है, क्रिया है जिसका अर्थ होता है छोड़ देना या त्याग देना। किस चीज़ को छोड़ देना? जो आपका है या जो आपके द्वारा किया गया है। जैसे कोई दावा आपके द्वारा किया गया है, उसे छोड़ देना। जो चीज़ आपका हो, ठीक है, ओन करते हैं, उसे आप जब छोड़ दो, त्याग दो, तो वहाँ पर हम रिनाउंस वर्ड का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं, इट वॉज पेनफुल फॉर हिम टू रिनाउंस हिज सन। इट वॉज पेनफुल फॉर हिम रिनाउंस हिज सन मतलब है अपने पुत्र का त्याग करना उसके लिए या उनके लिए कष्टकारी था, मतलब दुखद था। हमारा अगला वर्ड है थ्राइव, THRIVE, थ्राइव। थ्राइव एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है फलना फूलना। जब कुछ फलना फूलना का अर्थ है जब कुछ भी ग्रो करता है या डेवलप होता है सक्सेसफुली, जैसा होना चाहिए उसी तरह से, जो आप सोचे हैं उसी तरह से जब वो बढ़ता है, तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं? फलना फूलना, इंग्लिश में थ्राइव। एग्जाम्पल देखते हैं, टुडे हिज कंपनी कंटिन्यूज टू थ्राइव। किसी का कंपनी है जो उसकी कंपनी जो है आज भी लगातार फल फूल रही है, उसी तरह से ग्रो और डेवलप कर रही है जैसा उसने सोचा था या उससे अच्छा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस, SPONTANEOUS। स्पॉन्टेनियस इस तरह से स्पेल करेंगे। और ये कैसा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है? ये है एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में आप कहते हैं विशेषण। स्पॉन्टेनियस का अर्थ होता है आकस्मिक या अनियोजित, मतलब अनप्लैन्ड, जिसको आप बोलते हैं। नॉट प्लान भी बोल सकते हैं, जो अचानक से हो गया हो, जिसके बारे में सोचा ना गया हो और हो जाता है या हो गया हो, तो वहाँ पर हम स्पॉन्टेनियस शब्द का यूज़ करेंगे। द इरप्शन ऑफ अ वोल्केनो इज स्पॉन्टेनियस। इरप्शन मतलब निकलना, अचानक से निकलना। जैसे वोल्केनो से लावा निकलता है, इरप्ट करता है, तो ज्वालामुखी का विस्फोट जो होता है वो स्वतः स्फूर्त होता है, मतलब कि अचानक से होता है। वोल्केनो में इरप्शन जो होता है, वहाँ पर हम स्पॉन्टेनियस शब्द का, वर्ड का यूज़ करेंगे। चलिए हमारा अगला वर्ड है ऑर्डेन, और ऑर्डन। ठीक है, यहाँ पे ना ध्यान रखिएगा, जब इसे प्रोनाउंस करें तो आर को थोड़ा सा साइलेंट रखिए। इसको हम ऑर्डन पढ़ेंगे। तो ये भी एक वर्ब है। अच्छा, वर्ब होने का मतलब क्या हुआ? जो शब्द है उसमें आप जब पास्ट के तौर पर यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आप ED लगा सकते हैं। मतलब V1 V2, V1 तो वो वर्ड हो गया, और V2 V3 V4 V5 बन जाएगा, तो वो वर्ब होता है। ऑर्डिन का अर्थ होता है पुरोहित का अभिषेक करना। जैसे कहीं के लिए आप किसी पृष्ठ को नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं या दीक्षा देना, तो उसको हम ऑर्डेन कहेंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं, ही वॉज ऑर्डेन्ड प्रिस्ट लास्ट ईयर। ही वॉज ऑर्डेन्ड प्रिस्ट लास्ट ईयर। उन्हें पिछले साल पुजारी नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो वहाँ पर हम ऑर्डेन वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। हमारा अगला वर्ड है कमेंडेबल। कमेंडेबल, COMMENDABLE। कमेंडेबल जो है एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है सराहनीय या प्रशंसा योग्य। जो लोगों के द्वारा जिसकी प्रशंसा की जाए, आपके काम की, या कुछ भी ऐसा इवेंट या कुछ भी ऐसा हो जिसका लोग प्रशंसा करें, सराहना करें, तो वहाँ पर हम उस चीज़ को कमेंडेबल बोलते हैं, और ये एडजेक्टिव है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, योर इंथुजियाज़म इज़ हाईली कमेंडेबल। योर इंथुजियाज़म इज़ हाईली कमेंडेबल। जो आपका उत्साह है वो अत्यंत सराहनीय है। मतलब कि इस व्यक्ति की उत्साह, एक्साइटमेंट, जो एनर्जी है, उसका इंथुजियाज़म है, उसकी सराहना
करी जा रही है इस सेंटेंस में, तो वहाँ पे हम कमेंडेबल वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा प्रोनाउंसिएशन पे भी, बिकॉज वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हमारा अगला वर्ड है बायोस्फेयर। बायोस्फेयर, बायोस्फीयर को हम स्पेल करेंगे BIOSPHERE। बायोस्फीयर एक नाउन है, संज्ञा है, जिसका अर्थ होता है जीवमंडल। जीवमंडल मतलब क्या हुआ? जीवमंडल मतलब पृथ्वी का वो हिस्सा जहाँ वायुमंडल मतलब इन्वायरमेंट जो होता है, या वह एरिया जहाँ लिविंग थिंग्स जो होती हैं, सजीव वस्तुएं रह सकती है, मतलब कॉम्बिनेशन, उसको हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर, जीव मंडल। वी एग्जाम्पल में समझते हैं, वी ऑल डिपेंड ऑन वन बायोस्फीयर फॉर सस्टेनिंग आवर लाइफ्स। वी ऑल डिपेंड ऑन वन बायोस्फीयर फॉर सस्टेनिंग आवर लाइफ्स, मतलब हम सभी अपने जीवन को बनाए रखने के लिए एक ही जीव मंडल पर निर्भर हैं। तो यहाँ पर हम इसको जीवमंडल, बायोस्फीयर बोलेंगे। फाइन, चलिए हमारा अगला वर्ड है स्टैम्पेड। स्टैम्पेड, STAMPEDE, STAMPEDE, स्टैम्पेड। स्टैम्पेड एक नाउन है, एक संज्ञा है, जिसका अर्थ होता है अफरा तफरी या भगदड़। अफरा तफरी ऐसा सिचुएशन जहाँ पे बहुत सारे लोग एक ही दिशा में भागते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि या तो वो डरे हुए होते हैं या कुछ ऐसा होता है जिनकी वजह से उन्हें भागना पड़ता है। तो उस अफरा तफरी और भगदड़ को आप क्या बोल सकते हो? स्टैम्पेड। फाइन, देयर वॉज अ स्टैम्पेड फॉर द एग्जिट। एग्जिट मतलब क्या होता है? निकलना। कहीं पर आप हैं, अगर वहाँ पे एग्जिट का साइन लगा हुआ है, मतलब यहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं। तो देयर वाज अ स्टैम्पेड फॉर द एग्जिट मतलब बाहर निकलने के लिए भगदड़ जो है मच गई। बाहर निकलने के लिए भगदड़ मच गई, तो यहाँ पे भगदड़ को हम स्टैम्पेड वर्ड इसके लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा थ्रॉन्ग। थ्रॉन्ग, THRONG, थ्रॉन्ग। थ्रॉन्ग एक नाउन है, संज्ञा है, जिसका अर्थ होता है भीड़ लगाना या जमावड़ा करना। एक जगह जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो क्राउड जिसको बोलते हो, एक जगह जमावड़ा हो जाना, इकट्ठा हो जाना, वहाँ पे हम थ्रॉन्ग वर्ड का यूज़ करेंगे एज अ नाउन। और याद रखिएगा थ्रॉन्ग वर्ड जो है एज अ वर्ब भी यूज़ करता है। तो यहाँ पर कहीं भीड़ लगना या लगाने को हम ये क्रिया, जब हम एज अ क्रिया यूज़ करते हैं तो वहाँ पे वर्ब थ्रॉन्ग वर्ड यूज़ हो सकता है। तो वर्ब का यूज़ होने का मतलब है कि थ्रॉन्ग्ड भी यूज़ हो सकता है, ईडी भी लग सकता है, अगर एज अ पास्ट यूज़ कर सकते हैं। खैर यहाँ पे हम नाउन शब्द संज्ञा के तौर पर समझेंगे। तो भीड़ लगना, लगाना या जमावड़ा। ही मेड हिज वे स्लोली थ्रू द थ्रॉन्ग। ही मेड हिज वे स्लोली थ्रू द थ्रॉन्ग, जिसका अर्थ है वह भीड़ के बीच से धीरे धीरे आगे बढ़ा। फाइन, चलिए हमारा अगला वर्ड है डायस्पर। डायस्पर, DIASPORA। डायस्पोरा इसको नहीं प्रोनाउंस करना है, डायस्पर, DIASPORA। डायस्पर एक संज्ञा है, नाउन है, जिसका अर्थ होता है प्रवासी। प्रवासी मतलब क्या? प्रवासी मतलब जब कोई व्यक्ति अपनी जगह, अपने जन्मभूमि, अपने देश को छोड़कर किसी भी कारण से कहीं और पलायन कर जाए, चला जाए, ठीक है? तो उसे हम क्या कहेंगे? उस व्यक्ति को प्रवासी। देखते हैं इसे कैसे हम यूज़ करेंगे इन ए सेंटेंस। मोस्ट डायस्पर जूइश स्टिल सपोर्ट इज़राइल स्ट्रांगली। अच्छा, यहाँ पर जूइश क्या हुआ? यहूदी जिसे आप बोलते हो। तो मोस्ट डायस्पर जूइश स्टिल सपोर्ट इज़राइल स्ट्रांगली। अधिकांश प्रवासी यहूदी अभी भी इजराइल का पुरजोर समर्थन करते हैं। फाइन, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो या समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हर दिन इसी तरह के नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।